So students, our experiment number 3 is to find the functional group in given unknown organic compound. So how can we write? इसको हमें लिखना कैसे है अपनी लैब मैनुअल में. सो उसमें देखिए सबसे पहले हमें लिखना है एम. यूज़ ओनली ब्लू पेन. याद रखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन यूज़ करना है. आप यहाँ पर भी देख रहे हो मैंने सिर्फ ब्लू पेन ही यूज़ किया है. ठीक है. तो सबसे पहले एम to identify the functional group in the given sample of unknown organic compound. To identify the functional group in the given sample of unknown organic compound. ओके ये हमारा एम है. जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है वही आपका एम होता है. जो आपको क्वेश्चन पेपर गिवन होगा जब आपको बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन आपको जो निकालना होगा सेकेंड प्रैक्टिकल कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन करना होता है तो एम आपको वही लिखना होता है. अगर आपको क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, आपको पहले से ही आपको है, तो आप ये भी लिख सकते हो. टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन सैंपल ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड. देन फर्स्ट प्राइमरी टेस्ट. प्राइमरी टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? प्राइमरी टेस्ट की जो आपको अननोन सॉल्यूशन जो आपको मिला हुआ है उसमें आपको सिर्फ उसका कलर, स्टेट, ऑर्डर दिख रहा है, उससे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. कैसे प्राइमरी टेस्ट जो है वो सभी में लिखा जाता है. आपका सॉल्ट एनालिसिस हो, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन हो, सभी में आपका प्राइमरी टेस्ट जो है वो मेंशन किया जाता है. तो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट अगर हम बात करें सबसे पहले कलर की, तो कलर ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या होता है? कलरलेस. और इसी को ट्रांसपेरेंट वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो. यू कैन राइट ओनली वन और बोथ, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट, आप दोनों भी लिख सकते हो, एक भी. उसके बाद है स्टेट. तो आप लोगों ने सभी ने लैब में किया है, आपको पता है ये लिक्विड स्टेट में होते हैं. जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं ये लिक्विड स्टेट में होते हैं. लास्ट है आपका ऑर्डर, जिसको आप स्मेल भी कहते हो. अब स्मेल की अगर बात हो रही है तो अभी जो आपको गिवन है वो आपके लिए अननोन है. ठीक. लेकिन आपने जब उसको स्मेल किया तो उसमें प्लीजेंट स्मेल आ रही है. तो अभी तो मैं नहीं यहाँ पर प्रैक्टिकल तो नहीं करा रही हूँ, तो आपको पता होगा कि जो प्लीजेंट स्मेल होती है वो किसकी होती है? अल्कोहल की प्लीजेंट स्मेल होती है. वैसे तो आपको याद होगा फ्रूटी स्मेल एस्टर की होती है, लेकिन एस्टर में आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन नहीं है. तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया? प्लीजेंट स्मेल. ठीक. उसके बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है. उसका हेडिंग होगा ऑब्जर्वेशन टेबल. आपने जो भी प्रैक्टिकल्स किए हैं लैब में बस वही चीज़ें आपको लिखनी है. ऑब्जर्वेशन टेबल, सॉरी टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल. ठीक, नॉट टेस्ट. तो ऑब्जर्वेशन टेबल आपने लिख दिया. अब देखिए फर्स्ट इसमें आपको एक टेबल बनानी है. पेंसिल को और स्केल को यूज़ करेंगे आप लोग. और एक आपको सबसे पहले किस तरह से बनानी है देखो मैं आपको बताती हूँ. जो आपके पेजेस हैं उसमें से इस तरह से दिया होगा सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस. इतना ही. ये पेज बिल्कुल उसके बराबर ही है फाइल का. तो आप कहोगे कि मैं मेज़र कैसे करूँ, एक सिर्फ रफ आइडिया है. एक्सपेरिमेंट का कॉलम बड़ा रखते हैं, देन ऑब्जर्वेशन, और इन्फ्रेंस जो है वो आपने क्या निकाला है तो वो होता है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कॉलम्स का साइज़ रखना है. सीरियल नंबर जो है वो मार्जिन के आप इधर बनाएंगे. एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस. ओके. तो सो स्टूडेंट्स आपको ये मार्जिन लाइन जो है वो पेंसिल से बनानी है. आई डोंट हैव पेंसिल राइट नाउ, तो मैंने इसको पेन से ही है. लेकिन बट अगर आप पेन से भी बना रहे हो तो यूज्ड ओनली ब्लू पेन. तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर, देन एक्सपेरिमेंट्स, then observations, then inference. ओके.
देन आपको सबसे पहले किसी भी फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में आपका पहला जो स्टेप होता है वो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, टेस्ट। सैचुरेशन अनसैचुरेशन टेस्ट। अभी ए क्यों डाला है, क्योंकि पहला टेस्ट जो है वो सैचुरेशन अनसैचुरेशन का है और जो दूसरा वाला टेस्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है आपका फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन टेस्ट। सैचुरेशन अनसैचुरेशन टेस्ट में स्टूडेंट्स अभी सिर्फ एक ही टेस्ट लिखना है आपको। वैसे इसमें दो टेस्ट होते हैं, बेयर्स टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो हम लोग लिखते हैं इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको आपका याद होगा, आपको लैब में आपके एक ब्रोमीन वाटर की एक बोतल होती है, एक रिएजेंट होता है। ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन और ऑरेंज ब्राउन, ये आपको बुक्स में अलग अलग नेम होगा, रेडिश ब्राउन और ऑरेंज ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर होता है। ठीक है, तो लैब मैनुअल में इस टेस्ट को कैसे लिखते हैं, आपने परफॉर्म तो किया है लैब में, तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ अब स्मॉल अमाउंट किसका लेना है, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्मॉल अमाउंट लेना है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एंड ऐड ड्रॉप वाइज ब्रोमीन वाटर सॉल्वेंट, शेक जेंटली। ये वर्ड इसलिए लिखा जाता है कि उसको हमें मिक्स करना है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये हुआ एक्सपेरिमेंट कि आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसमें आपने क्या कर दिया, उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड किया है। आपने कंपाउंड लिया, उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड किया, ये प्रिपेयर्ड आपको एक सॉल्वेंट मिलेगा। इस पर वाइवा क्वेश्चंस भी होते हैं, ये ब्राउन बोतल में इसको कवर्ड करके, ब्राउन बोतल में इसको सील्ड रखते हैं, तो इस पर वाइवा क्वेश्चंस भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन जो है, जहाँ भी आपका एक्सपेरिमेंट की फर्स्ट लाइन होती है आपको वहाँ से ही लिखना है, आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर तो आपने कोई टेस्ट ही नहीं लिखा है, परफॉर्म आपने क्या किया है यहाँ से, तो आपको इसके पैरेलल में इसी लाइन में ही लिखना है। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ऑरेंज ब्राउन और रेडिश ब्राउन दोनों ही आपका उसमें लिखा होगा, कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर परसिस्ट जिसको टफ वर्ड लग रहा हो तो रिमेन्स सेम, मतलब जो ऑरेंज कलर था वो चेंज नहीं होगा। और अगर कलर चेंज नहीं होता है ब्रोमीन वाटर का, तो आपको मालूम है फिर वो क्या हो जाता है, दो आप टेस्ट कर रहे हैं, सैचुरेशन का और अनसैचुरेशन का, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ है, डीकलराइज नहीं हुआ है, परसिस्ट कर रहा है कलर, ब्रोमीन वाटर का जो कलर है, यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, तो उसमें आप लिखेंगे सैचुरेशन प्रेजेंट, दैट मीन्स कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सैचुरेटेड कंपाउंड, जो आपको कंपाउंड गिवन है वो कैसा है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये टेस्ट जो है बेटा, ये आपको सारे फंक्शन, केवल इसमें चेंज क्या होगा, केवल यहाँ ऑब्जर्वेशन में चेंज होगा, रेस्ट ऑफ इसका एक्सपेरिमेंट, ये पोर्शन जो है वो हर फंक्शनल ग्रुप वाले एक्सपेरिमेंट में आपको लिखना है। यहाँ पर आपका कलर लिक्विड हर एक में सेम होगा, केवल आपका ऑर्डर चेंज होगा। रेस्ट ऑफ ये पूरा सैचुरेशन टेस्ट में यहाँ पर बिल्कुल सेम आपको लिखना है, केवल ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस जो है
वो केवल डिफ़र हो जाएंगे। तो एक तरह से इस पेज में आपको काफ़ी कुछ जो है वो हर एक में रिपीट करना है, तो इसलिए इसको अच्छे से आपने लिख लिया होगा। अभी ये वाला पेज फिल हो गया है, तो अभी नेक्स्ट पेज टर्न अप किया। अभी इसमें फिर से वही टेबल आपको बनाया है, सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस। ठीक, अब इसमें देखिए फिर से स्टूडेंट्स, वहाँ पर मैंने ए लिखा था, ये आपको याद होगा, यहाँ पर सैचुरेशन और अनसैचुरेशन टेस्ट से पहले ए। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, बी। अभी क्या टेस्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट। ठीक, सारा आप देख रहे हैं सिर्फ ब्लू पेन से ही लिखना है, इसमें हेडिंग के लिए भी आपको ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, उसके आपके मार्क्स जो हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें सबसे इजी जो टेस्ट होता है, आपको मिनिमम इसमें 2 टेस्ट लिखने हैं और मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता है। बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ 2 टेस्ट लिखने होते हैं, उतनी ही बड़ी वहाँ पर उतने ही पेजेस की वहाँ कॉपी आती है, तो सिर्फ 2 ही टेस्ट आपको लिखने हैं। तो पहला जो है परफॉर्म किया हुआ टेस्ट होगा आपका एस्टर टेस्ट। सबसे पहले आपने लिखा एस्टर टेस्ट। अभी एस्टर टेस्ट तो सबने परफॉर्म भी किया हुआ है, तो स्टार्टिंग वही होती है, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ। अभी स्मॉल अमाउंट जो है वो बच्चे पूछते हैं कितना होता है, तो अबाउट टू 0.5 ml और 1 ml, इसको आप लोग स्मॉल अमाउंट कहते हो। ठीक, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हमने क्या किया, अभी इसके 2 तरीके होते हैं, देन ऐड करके, या फिर आप इसमें प्लस का साइन लगा सकते, तो प्लस करके भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, प्लस एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का भी अमाउंट अबाउट वही 1/2 ml लेना है, 0.5 ml, प्लस 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। याद रखिएगा बेटा, यहाँ कंसनट्रेटेड H2SO4 ही यूज़ करते हैं, इट एक्ट एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। फिर इसमें शेक जेंटली या मिक्स प्रॉपरली लिखा होता है, बट वो अपने आप ही मिक्स हो जाता है क्योंकि ये सारे लिक्विड स्टेट में ही होते हैं। अब किसी आपने कहा होगा कि बहुत सारे जो परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल्स, उसमें आपको लिखवाया जाता है कि हीट जेंटली, बट यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस हीट इफ़ नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका कैटलिस्ट जो है आपने 1 ड्रॉप डाला है और रिएक्शन जो है उसमें फ्रूटी स्मेल नहीं आ रही है, तभी केवल हीट इफ़ नेसेसरी, अदरवाइज़ ये आपका ऐसे ही लैब में आ जाता है, आपने किया भी है। फिर वही बात, आप एक्सपेरिमेंट का जो फर्स्ट लाइन था वहीं से आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, फ्रूटी स्मेल। अभी फ्रूटी स्मेल आपने ऑफ एस्टर, किसकी, एस्टर, ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर आपको लिखना है OH ग्रुप। OH ग्रुप कौन सा होता है, एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहल नहीं लिखना है, एल्कोहलिक ग्रुप कन्फर्म्ड, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर अगर हो रहा है तो वो एल्कोहलिक ग्रुप जो है वो कन्फर्म हो गया है। तो दैट मीन्स कि अगर आपने करा एस्टर टेस्ट में क्या होगा, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ organic compound, then add acetic acid plus 2-3 drops of concentrated H2SO4 और heat if necessary, मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़े तभी। फिर fruity smell of ester observed, alcoholic group confirmed, not present, हम इसको confirm कहेंगे। ठीक है बेटा, अभी सेकेंड जो इसका टेस्ट है, सेकेंड टेस्ट देखते हैं। सेकेंड टेस्ट इसका है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट।
ठीक, ये हमारा सेकेंड टेस्ट है। पहला था एस्टर टेस्ट और दूसरा है सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में भी आपको स्टार्टिंग वही करनी है, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सैरिक अमोनियम नाइट्रेट रिएजेंट जो है वो आपका कैसा होता है, वो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा आपकी लैब में। उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड या तो आपको मिलेगा या फिर आपको उसको वाटर में उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा। तो प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैरिक अमोनियम रिएजेंट, फिर ऐड solvents properly। ठीक, देखिए पूरा इसमें लाइन पूरा नीचे तक इसलिए नहीं किया है क्योंकि फिर नीचे रिजल्ट होता है, इसलिए आप लोग भी पेंसिल से करिएगा लाइन। और अगर आपको लगे कि भाई यहाँ रिजल्ट जो होता है वहाँ पर लाइनिंग नहीं होनी चाहिए तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपरली वहीं तक लिया हुआ है। अब मेरा यहाँ तक आया, मैंने यहाँ तक इसका लाइन ड्रॉ कर दिया है, एक एक्स्ट्रा लाइन और यहाँ तक। तो टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैरिक अमोनियम रिएजेंट, ऐड द सॉल्वेंट प्रॉपरली। फिर उसके बाद क्या किया है, अब ऑब्जर्वेशन फिर वही फर्स्ट लाइन का बिल्कुल सीधा, अपीयरेंस ऑफ, देखिए बहुत ज़्यादा जब डार्क कलर आता है तो रेड हो जाता है, पिंक और रेड दोनों ही इसमें जस्टिफाइड होते हैं। वैसे रेड कलर आता है, पिंक और रेड कलर सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से यहाँ पर एल्कोहलिक OH ग्रुप कन्फर्म्ड। ठीक, तो आपने लिखा सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैरिक अमोनियम नाइट्रेट रिएजेंट, ऐड द सॉल्वेंट प्रॉपरली, अपीयरेंस ऑफ पिंक और रेड कलर सॉल्यूशन, और देन एल्कोहलिक ग्रुप कन्फर्म्ड। ये आपके दो टेस्ट हो गए, एस्टर टेस्ट और सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। बस अब आपको दो टेस्ट ही लिखने हैं। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है रिजल्ट। रिजल्ट देखिए जो एम था उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains functional group, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, तो आप लिखेंगे OH एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट। फिर जनरल फॉर्मूला ROH। बस ये आपका पूरा प्रैक्टिकल हो गया, रिजल्ट भी आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद अब द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड क्या होती हैं वो देखिए। अब आप लोग इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न, यहाँ तक तो आपका हो गया है ना ये पूरा। इसमें दो टेस्ट थे, एक सैचुरेशन अनसैचुरेशन का टेस्ट और दूसरा फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट। ठीक है बेटा, तो बेटा इसको आपको पेंसिल से लिखना है। इसमें आपने रिएक्शन इन्वॉल्व्ड में आपको जो भी आपने परफॉर्म किए हैं टेस्ट, जैसे आपने ये दो टेस्ट यहाँ परफॉर्म किए थे, एस्टर टेस्ट और सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। पहले भी आपने वो किया है फंक्शनल ग्रुप का सैचुरेशन अनसैचुरेशन टेस्ट, उसका भी लिखेंगे। पहले ये फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर आपने लिखे हुए हैं एक्सपेरिमेंट उसके लेफ्ट साइड जो पेज होगा उसी में ही लिखने हैं आपको रिएक्शंस। ठीक, तो सबसे पहला इसमें आपने लिखा एस्टर टेस्ट। अब देखिए एस्टर टेस्ट में हम लोगों को सभी को मालूम है जनरल इक्वेशन जो है वो क्या होता है, ये है
OH, ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको गिवन था, और ये है क्या हमारा, अल्कोहल। ठीक, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपको अननोन था। फिर आपने इसमें क्या ऐड किया है, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है एसिटिक एसिड। स्टिल अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक जनरल इक्वेशन, अगर मैंने आर यूज़ किया है तो आर ही यूज़ कर सकते हैं, फिर दूसरे में मैं लिख के दिखाऊंगी, या फिर आप एसिटिक एसिड का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो मैं पहले आपको चेंज दिखाती हूँ। डायरेक्ट यहाँ पर COOH भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको पूरा फॉर्मूला लिखाती हूँ। आपको मालूम है ये एक रिवर्सिबल चेंज होता है। यहाँ पर आप कंसनट्रेटेड H2SO4, हीट का साइन आप नहीं बनाइए क्योंकि बहुत ही कम प्रोसेसेस होती हैं जिसमें हीट की ज़रूरत होती है। वो डिपेंड करता है दिसंबर वगैरह में, जनवरी में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब हीट की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद आपका ये R' है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है जनरल इक्वेशन, और OR यहाँ पर, ये वाला एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आ गया है, और प्लस वाटर। ये आपका जो कंपाउंड बना है ये आपका क्या है, एसिड। एसिड मीन्स, एसिड क्या है आपका, जो आपने रिएजेंट ऐड किया है, तो आप इसके ऊपर पहले रिएजेंट और फिर आप एसिड, अल्कोहल प्लस एसिड, और यहाँ आपका जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है एस्टर का, और इसमें जो आपने ऑब्जर्व की थी वो है फ्रूटी स्मेल। ठीक है, ये आपको एक कॉमन इक्वेशन लिखनी है। अभी यहाँ पर आपको एग्जामिनर आर क्या है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है वो आपको पूछेगा। आपको सिर्फ अल्कोहल पता है, आपको ये नहीं पता है कि कौन सा अल्कोहल है। आप इस टेस्ट से केवल अल्कोहल प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप ये नहीं बता सकते हो कि ये एथाइल अल्कोहल है या फिर कौन सा अल्कोहल है। इसलिए आपको एसिटिक एसिड का तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन इसमें आपको आर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए H पॉजिटिव या ये एक ही बात होती है, और यहाँ पर आप देखिए R तो वही है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OR, ये आपका एस्टर है जिसकी स्मेल होती है फ्रूटी स्मेल। ठीक, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट। ठीक, अब सेकेंड जो टेस्ट था इन्वॉल्व वो कौन सा था, स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट। आपकी जो लैब है जो, उसमें आपकी जो बॉटल है उस पर अमोनियम स्टेरिक नाइट्रेट भी लिखा है, तो आपकी लैब में जो रिएजेंट बॉटल पे क्या नेम है वो भी आपको ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले तो स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट से पहले आपको मालूम है फिर से वही ROH जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें फंक्शनल ग्रुप OH है। फिर हमने उसमें ऐड किया है सैरिक अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सैरिक नाइट्रेट, एक ही बात है। CE सैरिक का ही आपको मालूम है फॉर्म वो होता है सिंबल, और CE एक ऐसा रिएजेंट होता है जो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये वाइवा में बहुत पूछा जाता है। तो आपको यहाँ हाइड्रोक्सिल जो है ग्रुप प्रिपेयर होता है, और प्लस अमोनियम नाइट्रेट अलग फॉर्म हो जाता है, और ये जो आपका कंपाउंड बना हुआ है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रेड और पिंक कलर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसकी वजह से आपका जो कलर है वो पिंक होता है।